Good morning, all of you. How are you, student? Class 7th. English language is all completed, and the last two chapters are remaining in a English literature. So 21 chapter and a 22. Okay. So today we just start our chapter number 21, a visit to Orissa in a English literature. Okay. सो अभी आप क्या कहते हैं, आप लोगों को सिलेबस जो है वो मिल गया होगा. सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने हाफ ईयरली के बाद के जितने चैप्टर्स थे वो भी आपके चैप्टर्स उसमें फाइनल टर्म में आ रहे हैं. ठीक है, तो वो मैंने आपको पढ़ाए हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपसे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स हो तो आपको सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, केवल लर्निंग वर्क करना. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. और लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द हाफ फाइनल टर्म्स जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं. क्लियर एवरीवन? सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 21, अ विजिट टू अ उड़ीसा. शायद कुछ स्टूडेंट्स में कुछ लोग बच्चे उड़ीसा कभी गए होंगे. अगर नहीं गए हैं तो चलिए वहां पर चलते हैं और वहां की चीजों के बारे में डिटेल लेते हैं. क्लियर? सबसे पहले एक जो रेड लाइंस में लिखा हुआ पहले उसको रीड आउट करते हैं. ओके. Odisha is the one of the state in the India's located in the northeastern part of the country. Northeastern part में जो है एक country में एक जगह situated है, state है, its name is the Odisha. And Oriya is the official language. वहाँ की official language जो है वो Oriya है. The Jagannath temple and the Sun temple of the Konark are the glory of this state. इस state की two glories है, एक है Jagannath temple, एक है Sun temple of Konark. And the people from different corner of the India came to visit these beautiful temples. Read the chapters and know more about them. इनके बारे में रीड करते हैं और ज्यादा. The state of the Odisha lies on the eastern coast of India. इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा जो है वो है. The water of Bay of Bengal washes its shore. उसके शोर में यानी उसके किनारे में बे ऑफ बंगाल का वाटर आता है. And the Odisha has no important place in the history of our country. हमारी कंट्री में हिस्ट्री से रिलेटेड वहां पे कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है. द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका रीजन्ड इन इंडिया अबाउट 300 years बिफोर जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट जब हुए उसके 300 बिफोर इंडिया में जो एक मौर्य एम्परर थे जिनका नाम था अशोका. वहां पे उन्होंने राज्य किया था. इन दोज डेज उड़ीसा वॉज नोन एज द कलिंग. उस टाइम पे उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग. एंड इट वॉज अ पावरफुल किंगडम. वो बहुत शक्तिशाली राज्य था. एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कलिंग मेड द अशोका मोर्स. लेकिन जो कलिंग की जो विक्ट्री हुई, कलिंग में जो उनकी जीत हुई, उससे जो अशोका थे वो क्या थे? मोर्स हो गए, यानी बहुत सैड फील करने लगे. क्यों सैड फील करने लगे? द ब्लड शेड इन द बैटल ऑफ द कलिंग अपसेट अशोका. जो जब कभी भी युद्ध होता है, कोई वॉर होती है, तो क्या होता है? सब जगह ब्लड ही ब्लड होता है. आधे से ज्यादा लोग मरे होते हैं. कभी किसी टीम में पार्टी के लोग मरे होते, कभी किसी अपोजर्स में मरे होते, कुछ हमारे भी मरे होते. तो इतने सारे ब्लड शेड को देख, यानी हर जगह ब्लड ही ब्लड को फैला देखकर, लोगों को मरा हुआ देखकर अशोका जो थे उनका मन जो था बहुत परेशान हो गया, बहुत सैड फील करने लगे और इसलिए वो बहुत अपसेट हो गए. द साइट ऑफ सो मच डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन टोटली चेंज्ड अशोका. सब जगह केवल डेथ और डिस्ट्रक्शन, तबाही को देख देख के अशोका ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया. एंड ही गेव अप वॉर. और उन्होंने वॉर को छोड़ दिया, मतलब अब खत्म कर दिया कि अब वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे. एंड बिकेम अ डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा. और बुद्ध की शरण में पहुंच गए और उनके डिसिपल मतलब उनके शिष्य बन गए और उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, यानी बुद्धिस्ट बन गए वो. The state of the Odisha has and the area about the 1,55,000 square kilometer का एरिया है वहां का. Its population is about 4 crore. वहां की पॉपुलेशन है. Most of the people of the state are engaged in farming. वहां के लोग फार्मिंग ज्यादा करते हैं. Iron, coal, manganese and the mica are the chief mineral wealth of this state. इस स्टेट में आयरन, कोल, मैग्नीज और मीका ज्यादा पाया जाता है. This is the thriving fish industries also. वहां पर फिश की इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा वो फ्लोरिश्ड होती है. थ्राइविंग मतलब फिश की इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ हमने किया है. ओके. एंड देयर इज द थ्राइविंग फिश इंडस्ट्रीज ऑल्सो. वहां पर फिश की इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा फ्लोरिश है, ज्यादा पॉपुलर है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश फिश आर सेंट टू द कोलकाता. ज्यादातर वहां की जो फ्रेश फिश जो है वो कोलकाता में सेंड की जाती है. एंड ट्रेडिंग ऑफ द ड्राइड फ्रूट ऑल्सो द मेजर ऑक्यूपेशन.
और वहां पे ड्राइड फिश यानी सूखी हुई फिश का भी ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा वर्क करता है। एंड भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इट इज सिचुएटेड ऑन द डेल्टा ऑफ द महानदी के डेल्टा पे वो सिचुएटेड है। द रिवर्स महानदी एंड द कथाजोरी ओवरफ्लोज देयर बैंक ड्यूरिंग द मानसून। जब मानसून का टाइम आता है, जब रेनी सीजन होता है, तो वो ओवरफ्लो होती है दोनों रिवर्स। एंड दीज ओवरफ्लोज ऑलवेज द इंडेंजर्ड इन द सिटी ऑफ कटक। कटक की सिटी पे बहुत ज्यादा डेंजर होता है जब ये दोनों रिवर्स जो है ओवरफ्लो होती है मानसून टाइम में। To protect the city from the floods, its ancient rulers built the embankment along the bank of these two rivers. इन दोनों कटक सिटी को फ्लड से बचाने के लिए कुछ जो पुराने रूलर्स थे जो पुराने शासक थे, उन्होंने क्या किया, एम्बैंकमेंट बनाए। एम्बैंकमेंट इज द प्लेस, एक बैंक होता है यानी किनारे पे पत्थरों से एक जो है वो ब्रिज बना देना है, मैन मेड, जिसको सिर्फ हम ही लोग बना सकते हैं, मैन मेड। उससे दोनों रिवर्स के बैंक में बना दिया, एक ब्रिज बना दिया टू प्रोटेक्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ड द हीराकुंड डैम टू कंट्रोल द वाटर ऑफ दीज रिवर। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने उस दोनों रिवर्स के ऊपर एक हीराकुंड डैम बना दिया। द डैम इज यूजफुल टू द पीपल ऑफ उड़ीसा इन मोर देन वन वे। पूरी उड़ीसा की जो पीपल है, वहां के लोगों को डैम ने किस तरीके से यूजफुल दिया। एक तो तरीका था, द डैम वॉज इनेबल्ड द फार्मर्स ऑफ उड़ीसा टू प्रोड्यूस द 3 लाख टन ऑफ द फूड ग्रेन, शुगर केन एंड द कॉटन। वहां के जो क्या कहते हैं फार्मर्स थे, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला फूड ग्रेन्स के लिए, शुगर केन को ग्रो करने के लिए और कॉटन को ग्रो करने के लिए उस डैम के बन जाने से। एंड सेकंड क्या था, इट ऑल्सो हैज जनरेटेड 3 लाख किलोवाट्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस होने लगी। द चीफ इंडस्ट्री इज इन दिस स्टेट इज द आयरन एंड स्टील। इस आयरन और स्टील वहां की चीफ इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडस्ट्री है। Beside it, the sugar, textile, glassware, aluminium, the potteries and paper industries are also famous. One of the major tourist attraction and the Barabari Fort in built of the king of the Odisha at the beginning of the 16th century AD. 16th century में जो है एक किंग ने वहां पर एक बाराबारी फोर्ट बनाया था, वो वहां देखने की जगह है। एंड द मुगल एंड मराठा गवर्नर्स यूज्ड टू रिसाइड देयर। और मुगल और मराठा गवर्नर जो थे वो वहां पर उस फोर्ट में रहे थे। द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द उड़ीसा इज द टाउन ऑफ पुरी एंड वेयर द फेमस टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज सिचुएटेड। सबसे अच्छी वहां की जो ग्लोरी है, सबसे अच्छी क्राउनिंग जो चीज है, सबसे कीमती चीज जो है उस उड़ीसा स्टेट की, वो है पुरी। वहां पर फेमस टेम्पल है जिसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल। टू विजिट उड़ीसा विदाउट सीइंग पुरी वुड बी लाइक विजिटिंग आगरा विदाउट सीइंग द ताजमहल। उड़ीसा गए और उड़ीसा में जाने के बाद पुरी अगर नहीं गए तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा। इन द जून ऑफ जुलाई एवरी ईयर पुरी वॉज फिल्ड विद 1000 ऑफ द पिलिग्रिम्स। जून और जुलाई के मंथ में उड़ीसा में पुरी में पूरे पिलिग्रिम्स यानी हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। दे गो टू द पुरी टू सी द रथ यात्रा, या रथ यात्रा को देखने के लिए। दे विजिट फॉर आवर्स टिल द आइडल ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ, बलराम एंड सुभद्रा are brought out of the temple and priest offer flowers and the incense. इस यात्रा में जगन्नाथ की आइडल को, उनकी मूर्ति को, बलराम की मूर्ति को, सुभद्रा की मूर्ति को टेम्पल से बाहर निकाला जाता है और वो पूरे जो है वो एरिया में घूम के आते हैं। वापस फिर से उनके प्रीस्ट लोग जो है वो उनको फ्लावर से और सब चीजों से उनको डेकोरेट करके वापस उनको टेम्पल में बैठाते हैं। एंड द एंट्रेंस ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल इज गार्ड बाय द 2 स्टोन लॉयन। 2 स्टोन के लॉयन जो है वो गार्ड के तौर पे, जैसे हम लोग जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एंट्री करते हैं वहां बैठते हैं। एंड द लॉयंस मेन्स आर द ब्यूटीफुली कर्व्ड। जो लॉयंस के मेन्स होते हैं, मेन्स मतलब कभी आपने देखा होगा लॉयंस के नेक में बहुत सारे यहाँ पे जो है वो होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द मेन्स। तो वहां के जिसमें जो लॉयन के मेन्स है उनमें इतना ब्यूटीफुली इसको कर्व्ड किया गया है, इतनी सुंदर कारीगरी की गई है उसमें। The one paw of each loin is lifted up and rests the back of the small elephant. और एक पॉ जो था, एक जो पैर है, एक पंजा जो है वो लॉइन का, वो हमेशा ऊपर उठा रहेगा उस स्टैचू में, और बाकी सब जितने क्या बने वो एलिफेंट्स बने हुए हैं। एंड व्हेन वी गो टू द ईस्ट डोर टू द नॉर्थ डोर, जब ईस्ट डोर से हम लोग नॉर्थ डोर की तरफ जाएंगे टेम्पल में, वी सी दैट द गार्ड्स बाय द हॉर्सेस। तो हम लोग देखेंगे कि वहां पे गार्ड जो है वो हॉर्स की तरह बने हुए हैं, नहीं, जो हॉर्स है वो गार्ड की तरह बने हुए हैं। एंड हु आर द ट्रैम्पलिंग डाउन द मैन विद अ लॉन्ग टीथ।
और लोगों को डराने के लिए, लोगों को कुचलने के लिए उनके खूब लंबे लंबे से टीथ बने हुए हैं। करली हेयर है, लॉन्ग नाइफ्स एंड द शील्ड, और बड़े बड़ी नाइफ्स लिए हुए वो। एंड दीज फिगर्स आर ऑफ द वाइल्ड पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसा लगता है कि वो वाइल्ड पीपल, वो सब सारे जंगली जितने जानवर है वो वहां पर आ गए हैं फॉरेस्ट से। द कर्व्ड हॉर्सेस आर लाइफ लाइक इन साइज एंड लुक अलाइव द फुल ऑफ द एनर्जी। वो जो हॉर्सेस हैं वो इतने अच्छे से लगते हैं, दूर से देखने में ऐसा लगता है वो रियल है, उनका साइज भी बिल्कुल रियल लगता है, ऐसा लगता है वो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ अलाइव होके बाहर आ जाएंगे। एंड द ruins ऑफ द कोणार्क टेम्पल आर ऑल्सो वेरी फेमस। और वहां पे कोणार्क टेम्पल के जो ruins है, ruins मतलब खंडहर है, वो भी बहुत फेमस है। कोणार्क इज 35 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पुरी। पुरी से 35 किलोमीटर दूर पे जो है वो कोणार्क टेम्पल है। द ब्लैक पैगोडा ऑफ द कोणार्क इज अ यूनिक मोन्यूमेंट ऑफ द हिंदुज्म का, हिंदुओं का सबसे एक यूनिक जो है मोन्यूमेंट है, जिसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। एंड द सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क was built by the king Narasimha first in the middle of the 13th century AD। वहां पे कोणार्क टेम्पल में जो सन टेम्पल है, कोणार्क में जो सन टेम्पल है, उसको जो है बिल्ड करवाया था किंग नरसिम्हा देव ने, फर्स्ट ने, जो है मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी के मिडिल में। एंड विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पास होता गया, टाइम निकलता गया, द टेम्पल बिकेम अ हीप ऑफ ruins। द टेम्पल जो है वो ruins में यानी खंडहर के हीप में, मतलब ढेर में कन्वर्ट हो गया। द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन रिपेयरिंग द कोणार्क टेम्पल। इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी जो पुरानी चीजों को निकालने का जो डिपार्टमेंट है, पुरानी शिल्पकलाओं को ढूंढने का डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने बहुत सारा मनी लगाया कोणार्क टेम्पल को रिपेयर करने में। द ब्यूटी ऑफ द वंडरफुल कार्विंग ऑफ द plinth of the temple are the feast of to the eyes। जो कोणार्क टेम्पल का जो प्लिंथ है, कार्विंग, वहां जो सब जगह की वॉल्स में इतनी अच्छी कार्विंग की गई, इतनी अच्छी तैयारी, इतनी मूर्ति कलाओं को इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया है कि वो सब देखने के लिए हमको मिलता है। प्लिंथ मतलब जो एरिया होता है, जो खुला सा एरिया, जिसको बोल सकते हैं आंगन, बोल सकते हैं चबूतरा, बोल सकते हैं। तो इस तरह के एरिया में भी बहुत सारा जो है, बहुत सारी कार्विंग की गई है, यानी कारीगरी की गई है, जिससे हम लोगों को अपनी आईज के ऊपर बिलीव ना हो, ऐसी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। द टेम्पल वॉज बिल्ड टू द रिसेंबल द चैरियट ऑफ द सन गॉड। वो एक टेम्पल है, ऐसा लगता है कि वहां पर जो है सन जो है वो गॉड होके चैरियट कर रहे हैं। चैरियट मतलब रथ को खींच रहे हैं। एंड इवन द रूफ ऑफ द टेम्पल इज कवर्ड टू द एलेबोरेट कार्विंग। यहाँ तक कि देखा जाए कि टेम्पल की जो रूफ है, रूफ मतलब जो छत है, ऊपर का हिस्सा है टेम्पल के, वो भी इतने अच्छे से कार्विंग किया गया है, इतने अच्छे से एलोबोरेट किया गया, चीजों को बताने के लिए, मूर्ति कलाओं की, वहां की सभ्यता को बताने के लिए इतनी अच्छे से वहां पे कारीगरी की गई है। एंड दिस इज ओनली द पासिंग ग्लिम्पस ऑफ द स्टेट ऑफ द उड़ीसा रिच इन मैनी ओर्स एंड कल्चरल हेरिटेज। इस तरीके से देखा जाए तो उड़ीसा का जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा देखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घूमने वाली जगह है। वहां पर जो है इतनी सारी कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के साथ साथ मैनी ओर्स, बहुत सारी चीजें, खनिज लवण भी हम लोगों को बहुत सारे वहां पे मिलते हैं। इसलिए तो सब लोग को एक बार उड़ीसा जरूर जाना चाहिए। इस चैप्टर से तो काफी हद तक काफी नॉलेज आप लोगों को मिल ही गया है। तो उड़ीसा में जाइए, उड़ीसा को देखिए, और इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहां पर। ठीक है, सो चैप्टर इज कंप्लीटेड। Now the start a multiple choice question. Okay, take the correct option. First is was the old name of Odisha is a Kaling. Kaling is the old name of Odisha. And second is the conquest of Kaling made the Ashoka moves. अशोका को जो है कलिंग की जीत ने बिल्कुल सैड कर दिया था। मोर्स इज अशोका इज द राइट आंसर। नंबर सी इज विच डैम, तो हीराकुंड डैम इज यूज टू कंट्रोल द रिवर वाटर इन उड़ीसा। नंबर डी, द चीफ इंडस्ट्री इन उड़ीसा इज द आयरन एंड द स्टील। आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री वहां पे चीफ इंडस्ट्री है। एंड नंबर ई, द जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन पुरी। एंड नंबर एफ, द सन टेम्पल वॉज बिल्ड टू रिसेंबल द चैरियट ऑफ द गॉड ऑफ द सन गॉड। सन गॉड एक रथ को खींचते हुए उसमें देखते हैं। And write down true and false. And the crowning glory of the Odisha is its own Puri.
क्या वो क्या कहते हैं, उड़ीसा की जो मेन ग्लोरी है वो पुरी में है? यस, ट्रू। द साइट ऑफ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन मेड द अशोकास ऑफ बुद्धिस्ट। सब जगह सिर्फ मरे हुए लोगों को देखकर, डिस्ट्रक्शन देखकर, तबाही देखकर अशोका क्या बन गए? बुद्धिस्ट बन गए। यस, ट्रू। नंबर सी, कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ उड़ीसा। ट्रू। नंबर डी, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग फिल्ड अशोकास हार्ट विद द रिमोर्स। अशोका के हार्ट को जो है वो रिमोर्स हो गए, यानी वो दुखी हो गए। यस, ट्रू। नंबर ई, द फिश इंडस्ट्री इज नॉट मच द थ्रिविंग। फिश इंडस्ट्री वहां पर बहुत ज्यादा जो वो इंडस्ट्री थ्रिविंग नहीं है। फॉल्स, बहुत ज्यादा अच्छी इंडस्ट्री है वहां पे, बहुत ज्यादा फ्लोरिश है, लोगों को बहुत ज्यादा उससे रोजगार है। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड, ये लिखा हुआ है। द चीफ प्रोफेशन ऑफ द उड़ीसा पीपल इज अ फिशिंग। फार्मिंग भी होती है लेकिन फिशिंग ज्यादा अच्छे से ज्यादा होती है। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द महानदी। नंबर ई, सी, द जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन अ पुरी। एंड नंबर डी, द ब्लड शेड ऑफ द कलिंग मेड द अशोकास मोर्स। एंड नंबर ई, अशोका embraced the बुद्धिज्म एंड गेव अप वॉर। ठीक है, वॉर को उन्होंने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया और उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। क्लियर। एंड द मैच द टाइप, ये इसको मैचिंग करना, और मैचिंग के साथ साथ जो है मैं आपको ठीक है करवा दे रही हूँ। फर्स्ट, द कर्व्ड हॉर्सेस लुक अ लाइफ लाइक इन साइज एंड फुल ऑफ एनर्जी। नंबर बी है, द रूफ ऑफ द टेम्पल is beautifully curved. And number C, the fresh fish is sent to Kolkata. Number D, the Sun Temple was built by the King Narasimha Deva first. The crowning glory of Orissa is the town of Puri. Clear? अब short, very short answer I will send in your PDF form. Okay? अब लास्ट चैप्टर आपका एक और बचा हुआ है और उसके बाद हम लोग अपना रिवीजन करना शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ घर पे भी सब चीजें लर्न करना स्टार्ट कर दो। और चाहे ग्रामर सेक्शन हो, चाहे आपका लिटरेचर सेक्शन हो, बहुत जल्दी में भी हो सकता है फेब के एंड तक आप लोगों के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, मैं फिर से देखती हूँ, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे करोगे तो कभी आप लोग को कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और जब फाइनल में आएगा तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए वीडियोस को देखो, बैक साइड की भी जितनी वीडियोस देखो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो। और चाहे कमेंट बॉक्स में पूछो जाके। अगर आपका क्वेश्चन के आंसर मुझे अब उस टाइम पे नहीं मैं दे पा रही हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर दूंगी, या लास्ट में मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए जरूर पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप पेपर बहुत पास में है। चाहे वो ऑनलाइन होंगे चाहे वो ऑफलाइन होंगे जरूर। ठीक है, मे भी हो सकता है ऑफलाइन में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 9th तक के स्कूल जो है वो ओपन हो गए हैं। अब 8th स्टैंडर्ड तक के भी ओपन होने की बारी है। बहुत टाइम हो गया घर पे रह के, इसलिए अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। फेब के एंड में एग्जाम्स आप लोगों के कंडक्ट होने ही वाले हैं। क्लियर एवरीवन? सो व्यूज जो है वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखो। और अगर इतनी मैं मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करो। और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स में जितने भी और भी लोग हैं उन सबको बोलो कि पढ़ने पे आप थोड़ा ध्यान दें और वीडियोस को देखें जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will send in a PDF form of the question and answer. क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको एक बार फिर से राइट, ट्रू और फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर्स दे दूंगी। अगर किसी से मिस हो गए हो या नहीं समझ में आए हो तो उससे भी आप कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।